मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला किसने लूटा। नमस्कार। आज बहुत एक गंभीर सवाल पे है। सवाल ही नहीं, एक यक्ष प्रश्न है। आखिर मर्यादाओं और भारतीय संस्कृति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और संघ में क्या इतनी भी नैतिकता नहीं रह गई कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में के मुख्य गुनाहगार, जिसके लिए उस बच्ची को मारा गया, जिसको पेश करने के लिए उस बच्ची को यातनाएं दी गई, उन पापियों को बेनकाब होने पर भी भाजपा के पूर्व विधायक, तत्कालीन विधायक की पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर ने जब सरेआम ये भांडाफोड़ कर दिया कि अंकिता भंडारी को किस लोगों को पेश करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, यातनाएं दी जा रही थी, उस लड़की ने उस जलालत तमाम दबाव के बाद इस प्रकार का तमाम प्रलोभन, तमाम दबाव को नज़रअंदाज किया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सुरेश राठौर जो ज्वालापुर से उत्तराखंड के तत्कालीन 2022 में विधायक थे, उनकी पत्नी, उनकी कई पत्नियां बताई जा रही है, एक अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर ने अपने इंटरनेटी माध्यम से ये जग जाहिर किया, आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेता दुष्यंत गौतम और अन्य कई नेताओं का पूरा भांडाफोड़ किया। उसके बाद ये प्रश्न उठता है, उत्तराखंड की जनता स्तब्ध है, आक्रोशित है, हैरान है कि भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व और संघ जो कह रहे हैं, अभी मोहन भागवत ने बंगाल में कहा कि भाजपा के आईने से संघ को नहीं देखा जाना चाहिए, तो उनके परिवार का ये भाजपा संघ परिवार की सदस्य इतना बड़ा कुकर्म हो रहा है। जनता आंदोलित रही, लंबे समय से मांग कर रही है, पीड़िता के माँ बाप सर पटक चुके हैं, न्यायालय में तमाम आवाज उठाने वालों पर उनको प्रताड़ित किया। आशुतोष नेगी जैसे अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया। उसके बावजूद अब पूरा जब भांडा फोड़ा, तो इस भांडा फोड़ने के बाद सवाल ये है कि मर्यादाओं की बात करने वाले, शुचिता की बात करने वाले, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, भगवान राम की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व मौन क्यों है। ऐसे आसीन के सांपों को, जो भी गुनाहगार हो, उत्तराखंड की जनता और पीड़िता के माता पिता, एक ही पूरा देश ये चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और उस जांच होने तक जिनको उनके माता पिता जिन पे आरोप लगे हैं उनको संगठनों से अलग किया जाए, दूर हटाया जाए। यही जनता निष्पक्ष
उनको जांच गहरे संबंध किया जाए, उनकी गहरी जांच की जाए। जनता की केवल यही है। मुजफ्फरनगर कांड में भी उत्तराखंड की जनता को मुलायम सिंह से यही शिकायत थी कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड में कि सीबीआई की जांच के आदेश दिए, तो मुलायम सिंह ने ये नहीं कहा कि जांच होने दीजिए, जो भी गुनाहगार हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको सजा मिलेगी। ये गुनाह था। उल्टा वो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में इस जांच रुकाने के लिए आ गए और अनाप शनाप स्टेटमेंट ने। वही भाजपा का सवाल है। भाजपा ने जहां इस प्रकार के गुनाहगारों को सम्मानित करके उत्तराखंड के और भारतीय संस्कृति के को शर्मसार किया, जख्मों में नमक छिड़का, तो उत्तराखंड की जनता यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ तुरंत भारतीय संस्कृति, भगवान राम के मंदिर और भारतीय संस्कृति की दुहाई देके तुरंत इस प्रकार के आसीन के सामों को अलग कर दिया जाए। आरोपी लोगों को, वो आरोपी हैं या नहीं हैं, इसकी कड़ी जांच की जाए। जिस प्रकार से साक्ष्य न्यायालय में, सांसारिक न्यायालय में दोषी उसी को ठहराया जाता है जिन पे सबूत मिले, और सबूत को मिटाने के लिए जब शासन प्रशासन ही सबूत मिटाने पर लगा हुआ था, वहां उस वनतारा ऐस कहा को तबाह कर दिया गया शासन, तो जनता कहां से सबूत लाएगी? किस प्रकार से शासन प्रशासन उन गरीब माँ बाप को के शिकायत तक दर्ज नहीं करा रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे उन पे वो कर रहे थे। स्थानीय विधायकों और सरकार का रवैया इस प्रकार का था, पुलिस प्रशासन का रवैया ये था, जहां व्यवस्था ही सबूतों को मिटाने में लगे, वहां सबूत कहां से हो? पर लोक लाज से चलता है। मर्यादाओं का होना चाहिए। मर्यादाएं भारतीय संस्कृति की एक मजबूत कड़ी रही है। इसलिए हमारा ये मानना है, किसी भी ढंग से इस अपराध को, जब ये भांडा फूट चुका है, अब वो कहेंगे ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हारे हुए, जिनको अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बना दिया गया है, वो नकार रहे हैं कि ये महिला इस प्रकार के आरोप भाजपा परिवार की नहीं है। परंतु उस महिला ने जिस प्रकार से कहा कि उसको ज्वालापुर से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष ने, हाँ, उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड के नकारा नेताओं से कोई वो सरोकार नहीं है, उनसे कोई आशा ही नहीं थी। अगर आशा होती तो वो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने में काम करते। वो मुजफ्फरनगर के मुख्य खलनायक को जब भारत सरकार पद्म विभूषण दे रही थी तब विरोध करते। वो गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए काम करते। वो उत्तराखंड में जो घुसपैठिए हैं, हिंसक जानवर, और ये उत्तराखंड की में जबरन काबिज होने के लिए आए घुसपैठिए, अपराधी घुसपैठिए, उनको खदेड़ने का काम करते। उत्तराखंड के लोगों के हक हकूकों को, उनको भू कानून, मूल निवास इत्यादि पे जन हितों के अनुसार काम करते। उत्तराखंड के जो विशेष राज्य का दर्जा मिला उसको दिलाने में काम करते। पर गैरसैंण में इनको ठंड लगती है। इस प्रकार के नकारे नेता हैं जनप्रतिनिधि, ये उत्तराखंड की आवाज उठाने के काबिल नहीं। ये तो उनके एहसानों से तले हैं केले आला नेतृत्व के। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता को केवल एक ही शिकायत है कि उन्होंने विश्वास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पे, कि उत्तराखंड का
पानी और जवानी इसकी रक्षा करेंगे, उत्तराखंड की पावनता की रक्षा करेंगे, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड को समाधान खंड बनाएंगे, एक आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। पर जिस प्रकार से निशाचरों ने, जिसके लिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, जो दूसरों को पीड़ा देते थे वो अधर्म है। भगवान राम का, भगवान भारतीय संस्कृति का पूरा चरित्र ही है। इसलिए लोगों को उत्तराखंड के इन नेताओं, नकारे नेताओं से कोई वो नहीं, आशा ही नहीं थी। शिकायत है संघ से, शिकायत है मोदी जी और अमित शाह से कि वो इस प्रकरण पे मौन क्यों रहे। उत्तराखंड के हक हकूकों और सम्मान की रक्षा के लिए, उत्तराखंड के जनहितों की रक्षा के लिए वो मूक दर्शक क्यों रहे। जो नीरो बने हैं उत्तराखंड के हुक्मरान, जनप्रतिनिधि, उनको दिशा देने का काम क्यों नहीं किया। इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों से, इस प्रकार के दुराचारियों से उत्तराखंड की रक्षा करने का दायित्व भारतीय संस्कृति। उत्तराखंड क्या है? गंगा यमुना की पावन स्थली। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास, कण कण में जहाँ शंकर बसते हैं, वहाँ इस प्रकार का पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार करने वालों को संरक्षण देने का काम की आशा नहीं थी। इसलिए ये कहा गया है कि केवल पाप का भागी नहीं है व्याध, जो मौन है समय लिखेगा उनका भी अपराध है। न केवल पाप का भागी व्याध, जो मौन है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मुझे आत्मग्लानि हो रही थी। इस प्रकार की धृष्ट लोगों के प्रति मूक रहने वाले भारतीय संस्कृति की क्या रक्षा करेंगे? जो अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाए वो अन्याय का सामना क्या करेंगे? हमारा ये मानना है, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, कांग्रेस का सवाल नहीं। ये अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी लोगों पे अंकुश लगा के लोकशाही का और भारतीय संस्कृति की रक्षा का सवाल है। इसलिए आज मैंने देखा, जब दिन में हम जितने भी संसद की चौखट, जितने भी देश के वरिष्ठ पत्रकारों से मिले, संघ के जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं से मिले, सब शर्मसार थे। पत्रकार, भाजपा से जुड़े पत्रकार शर्मसार थे। सब एक ही प्रश्न कर रहे थे, कब तक मौन रहेंगे। और सब यही कह रहे थे कि इस पाप का महाकाल, पाप का घड़ा भर चुका है और ये फट गया है। उस पापी को बेनकाब करने वाले, उस किसी भी कारण इस पाप को बेनकाब करने वालों को सत सत नमन। आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता, देश का जनमानस और पीड़िता के परिजन ये चाहते हैं कि इस कांड की तत्काल सीबीआई द्वारा जांच की जाए और तब तक जो आरोपी हैं जनता की नज़रों में, उनको पदच्युत किया जाए और उन्हें सार्वजनिक जीवन से निष्कासित किया जाए और इन गुनाहगारों को कड़ी सजा दी जाए। तो इसलिए आज मैं हैरान हूं चुप्पी से। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप स्तब्ध हैं। पर कल से जब से ये खबर चली, मैं स्तब्ध, मैं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड कल। हमने अंकिता भंडारी प्रकरण हो, चाहे यहाँ पे नजफगढ़ की दामिनी का प्रकरण हो,
ये दिल्ली की दामनी का प्रकरण हो, कई प्रकरणों के न्याय की आशा की, परंतु न्याय के दरवाजे से हमेशा निराशा मिली। हमें आशा है कि लोक लाज काज, भगवान राम ने भी लोक लाज को प्राथमिकता दी थी। लोक काज में लोक लाज का होना जरूरी है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि केवल अपराधी नहीं, केवल व्याध जो मूक हैं काल लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद, जय भारत।